गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बेटी को यम्मी क्या बनाऊं। मैं बदल बदल के कुछ ना कुछ देती रहती हूँ, कभी आलू की सब्जी, कभी दाल कड़ी, क्योंकि उसे पसंद है। आज मैं बना रही हूँ आटे को छोड़ के हल्का सा प्याज टमाटर। वैसे तो मेरा बेटा प्याज तो खाता ही नहीं है और टमाटर तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जब मैं चीला वगैरह बनाती हूँ ना, आटे को छोड़ के अजवाइन डाला है, थोड़ा सा हींग, थोड़ा काला नमक और नमक मिर्च, हल्की सी हल्दी, ताकि गैस ना हो। इट्स वेरी हेल्दी फूड है ये सबके लिए, और ये इसके ब्रेकफास्ट के लिए बन रहा है। रेडी हो गया मेरा चीला। आटे के लिए तो हमने आटे का चीला बना दिया। अब हम लोग क्या खाएं, इसलिए मैं अपने खेत से लास्ट कद्दू बचा हुआ था, जो मैंने एक बार बताया था ना आपको, वही कद्दू काटने जा रही हूँ। कद्दू की भुजी, खट्टी मिट्टी भुजी बनेगी। जब तक दोस्तों सब्जी बनती है, हम सफ़ेद बालों को काले करने का राज बताते हैं। खादी हर्बल मेहंदी ओरिजिनल चंदन से है ये भरपूर, और इस मेहंदी को लगा के मेरे बाल हो जाएंगे सुनहरे काले। और दोस्तों ये हर्बल मेहंदी का एक फ़ायदा ये है कि 15 मिनट में सूख भी जाएगी और नहाना धोना भी हो जाएगा। और उसके बाद ये नुकसान नहीं देती है, एलर्जी नहीं करती है, क्योंकि ये हर्बल खादी मेहंदी है। और जिसको एलर्जी से दिक्कत है वो इस मेहंदी को एक बार यूज़ कीजिए। मैं आपको इसका पैकेट दिखाती हूँ। एक पैकेट मेरे लिए काफ़ी है। देखो दोस्तों, मैं खादी हर्बल मेहंदी का कमाल। मेरे एक भी बाल अब वाइट नहीं रहे, सारे काले हो गए हैं। और दोस्तों, मैं आपको अपनी एक क्यारी दिखाती हूँ, जिसे मैंने आज मॉर्निंग में गुड़ाई, मतलब खोदा, उसकी खरपतवार निकाली है। जो कि श्राद्ध में हम लोग वो राई वगैरह सब्जी नहीं बोते, ऐसे कहा जाता है, तो मैं मानती हूँ। और मैं रहती भी गांव में हूँ, तो उसी कल्चर को फॉलो करना पड़ता है। तो अब मैं क्या कहते हैं, एक एक करके क्यारी खोदूँगी, और एक खोद दी है, दिखाती हूँ मैं। देखो, वो सामने वाली क्यारी मैंने आज खोद दी है। और उस क्यारी के बगल में इवनिंग में ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो फिर इवनिंग में जब भी टाइम मिलेगा तो ये वाली क्यारी खोदी जाएगी। ये अपने हस्बैंड से खुदवा लूँगी, और एक एक करके साफ। तो इस क्यारी में और इस क्यारी में मैं राई बोने वाली हूँ, और इस बार इस क्यारी में मैं बोने वाली मूली। पहले इस क्यारी में राई थी और इस क्यारी में आलू थे, और पल्ली तरफ में धनिया। लेकिन अब चेंज करना है ना, तो अच्छी फसल होती है चेंज करते करते धीरे धीरे। ये पुदीना, बैंगन में फूल आ रखे हैं, बैंगन होंगे। देखो मेरी बीन्स की बेल फिर उग गई है। जब भी मैं इसकी तारीफ़ करती हूँ अपने पेड़ पौधों की, अगले दिन ये पेड़ पौधे मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। कोई मुझसे मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करे तो देखो मेरा 2-3 किलो खून बढ़ जाएगा। लेकिन जब भी इन पेड़ पौधों की तारीफ़ करूँ ना, अगले दिन ये सूख जाते हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी। छीमी की बेल है बस। हम गढ़वालियों का सादा नाश्ता तैयार है। कद्दू की सब्ज़ी भी तैयार और नाश्ता भी तैयार। देखो दोस्तों, ये कद्दू की भुजी है, ये रोटी है, और मैं गिलास भर के चाय इसलिए लेती हूँ क्योंकि मैं एक ही टाइम चाय पीती हूँ। और नाश्ते के साथ जब तक चाय है तब तक ठुंगार में रोटी भी है। ठुंगार का मतलब आप लोगों को बताना है। मेरे उत्तराखंडी भाई बहन कमेंट देख के बताइए ठुंगार क्यों दूँ। 3 hours later. दोस्तों, भूख लग रही है तो सोचा थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, क्योंकि लंच का टाइम बहुत देर होता है। मेरा बेटा आता है 3 बजे के करीब। वो जब तक आएगा ड्रेस चेंज करेगा और टाइम हो जाता है, मुझे भूख लगने लग गई, तो तब तक मैं चाय पीती हूँ। आपको दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड ने बनाई है चाय, अच्छी अच्छी चाय। चाय के साथ थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट। मेरी चाय को देख के किसी का मन कर रहा होगा ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड मसाला चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। इसमें इलायची, काली मिर्च, अदरक सब कुछ डालते हूँ। और बहुत आज मैं आपको अपनी शॉप को, कॉस्मेटिक शॉप को थोड़ा सा बाहर से दिखाती हूँ। थोड़ा अंदर से तो बहुत सारा सामान फैला हुआ है, क्योंकि मैं कल ही घर आई हूँ
फरीदाबाद से सामान लाई थी करवा चौथ के लिए, और कुछ थोड़ा बहुत कुटर बुटर जो हो ही जाता है हम लोगों में, वो मैंने अभी कुछ रखा है, कुछ नहीं रखा है। लेकिन मैं आपको अपनी शॉप दिखाती हूँ, थोड़ा फैली हुई अंदर से भी दिखाती हूँ, और मैंने आपको राइट हैंड साइड का नज़ारा मेरी क्यारी वगैरह तो दिखाया। दोस्तों ये मेरी शॉप अंदर से खुली हुई है। आप मैंने ना अभी सामान वो किया हुआ है, फैलाया हुआ है, और देखो अभी लाई हूँ, अभी रखा नहीं है। ये सामान रखी रही थी मैं धीरे धीरे। ये देखिए यहाँ सब कुछ रखा हुआ है मैंने थोड़ा थोड़ा। देखो 2 टाइप की बिस्किट रखी है, गुड डे और टाइगर ग्लूकोज वाले। कान्हा जी पूजा का सारा सामान मिल जाएगा दोस्तों। चाहे आप नवग्रह की पूजा हवन करवा लो, हनुमान का हवन करा लो, हर तरीके के चंदन का टीका, सिंदूर का टीका, लाल माता की रंगोली, सब कुछ यहाँ मिलेगा। धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर बाती, इत्र, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। छोटी सी गिफ्ट गैलरी भी है। वो देखो कई प्रकार की सीनरी रखी हुई है, अट्रैक्टिव लुकिंग, छोटे हर प्रकार की साइज़ की सीनरी रखी है। बच्चों के छोटे छोटे टॉयज़, लेडीज़ के लिए पैंटीज़, ब्रा, सारी चीज़ें रखी हुई है। ये कॉम्ब, वो डेली वो मिरर, वाटर बोतल, पैड्स वगैरह वगैरह है। ये मेरी शॉप में बिंदी वगैरह भी है, और बाकी क्रीम पाउडर, कंपनी के फेस वॉश, ऑयल। बाकी मैं आपको क्या दिखाऊं, माता के कपड़े, कान्हा के कपड़े, कान्हा के झूले, सब कुछ है। थोड़ा थोड़ा सब कुछ कोशिश की है कि मैं जनता की सेवा में हाजिर हो जाऊं, मेरा भी थोड़ा सी रोजी रोटी बनी रहे और जनता को दूर ना भागना पड़े। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ से कन्वेंस की बहुत दिक्कत होती है। कईयों के पास तो कार है, किसी किसी के पास स्कूटी है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास स्कूटी भी नहीं है, कार भी नहीं है, तो वो लोग लिफ्ट लेते हैं, पैदल जाते हैं। उन लोगों की सुविधा के लिए या उनकी सेवा के लिए हम हाजिर हैं, और हमें सेवा का मौका वो लोग भी देते हैं। अगर और किसी को भी, कल मैं अपनी शॉप को अच्छे से चमका के मतलब सेटिंग कर दूँगी सभी सामान की, तो एक एक सामान दिखाऊँगी। और फिर अगर किसी और को भी मेरे सामान अच्छा लगे, मंगलसूत्र, बिंदी, कुछ भी, आइए मेरी शॉप में विज़िट कीजिए। ये घमंडपुर फार्म में है। और दोस्तों मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद कारण हम लोग ये ऊपर नहीं बना पाए थे, मैंने ऊपर बनाने की कोशिश की थी। तो ये ईंटें भी हमारी है, वो ईंटें भी हमारी हैं। ये दिखाया ना मैंने। अब मैं छत से व्यू दिखाती हूँ आपको, बहुत ही प्यारा लगेगा। ये मेरा ब्राउनी है, और इसे जब देखो मट्टी खाने का शौक़ रहता है। ब्राउनी खाना नहीं देती, गुस्से करूँगी मैं, छोड़ो छोड़ो ब्राउनी। दोस्तों मैं छत पे आ गई हूँ। मेरा फर्स्ट व्लॉग छत से ही बना था, जो कि 7 सितंबर को था, और आप लोगों ने अपना बहुत सारा प्यार दिया मुझे। मेरे लिए चींटी भर का प्यार भी पहाड़ के बराबर होता है, क्योंकि अननोन हूँ मैं सभी लोगों के लिए। कुछ लोग होंगे मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे ही पहचान के होंगे, लेकिन कुछ लोग अननोन भी हैं, वो फिर भी मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत कर रहे हैं और सब्सक्राइब करें, तो उसकी मुझे बेहद खुशी होती है। और मैं कोशिश करूँगी डे बाय डे अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट करूँगी, और कुछ नया करने की कोशिश करूँगी, नया दिखाने की कोशिश करूँगी। अभी तो मैं कल आई थकी हुई थी, तो थोड़ा बहुत घर का सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, क्योंकि हस्बैंड थे 1 हफ्ते के लिए, खाना पीना काचा पका जैसे भी बनाया उन्होंने मैनेज कर लिया। लेकिन बच्चे की पढ़ाई थोड़ा पीछे रह गई है, उस पर ध्यान देना है मैंने अभी। और साथ के साथ मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को खुश कर सकूँ, और मेरी हर एक वीडियो में कहीं पे कुछ पहेली पूछी है मैंने, तो कहीं पे मैंने आप लोगों को कुछ ना कुछ पुरानी कहावतें डाली हुई हैं, इंसानियत के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताया है। तो दोस्तों मैं छत में आ गई हूँ, जैसे कि मैंने बताया मैं अपने घर का बैक का एरिया और उसके लेफ़्ट साइड का एरिया पहले व्लॉग में बता चुकी हूँ। अब मैं राइट हैंड साइड का एरिया दिखाती हूँ, वो भी दिखाया है लेकिन थोड़ा और दिखाती हूँ। आई थिंक आपको पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और
मैं दिखाती, ये देखो दोस्तों, ये मेरी छत के पीछे बैक में मकान है डंगवाल दीदी का। और ये देखिए, उत्तराखंड की वादियों में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में चारों तरफ हरियाली रहती है, इसीलिए यहाँ के लोग काफ़ी हद तक स्वस्थ रहते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी दोस्तों, हैरत भी होगी और खुशी भी। हमारे यहाँ बर्गर वगैरह जो जंक फूड होते हैं वो भी बहुत दूर दूर होता है, गांव में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। वो देखो दोस्तों, मेरा बेटा दौड़ के स्कूल से आ रहा है, उसके पापा से लेने गए थे वहाँ तक, वो आ रहा है। और उत्तराखंड की वादियों में बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये। और यहाँ पे हर कोई शांत एरिया है यहाँ पे, और बहुत ही शांत रहता है। मैंने वीडियो को इस साइड कर लिया है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने क्लियर बोला है विदाउट परमिशन किसी भी कैंडिडेट की वीडियोज़ नहीं डालनी, क्योंकि अच्छी बात नहीं। देखिए दोस्तों, वो मकान सीमल भाभी का है जो बनने वाला है, और मेरी क्यारी जो बहुत समय थोड़े दिनों बाद आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि हम अच्छे तरीके से उसे मेंटेन कर लेंगे। अब बारिश का सीज़न चला गया है, लेकिन फिर भी छत में देखो, आसमान को देखो, मिला जुला मौसम है, ना ज़्यादा धूप ना ज़्यादा ठंड। ऐसे हो भी सकता है, ये उत्तराखंड है, कभी भी बरस जाए। कॉलेज की छुट्टी हो गई है, बच्चे जा रहे हैं। और ये देखिए मेरा लड्डू आ गया है दोस्तों। किचन में हूँ, लंच टाइम हो गया है, मेरा बेटा आ गया है, उसने ड्रेस चेंज करके मुँह हाथ धो के रेडी हो रहा है। और वो ना रोटी ही खाता है, कभी भी वो राइस नहीं खाता। खाएगा तो रूखे चावल एक बाइट, उसके बाद लेता ही नहीं है। और आज मैंने गढ़वाली हूँ, तो मैं ज़्यादातर खाना दिन में गढ़वाली डिश बनाती हूँ। आज मैंने रेठू भात बनाया है और रोटी बनाई है। देखो, अभी मैं गर्मा गर्म रोटी, अगर रोटी मैं 15 मिनट पहले बना दूँगी तो वो ठंडी हो जाती है। और मेरे बेटे को बोलता है वो, मम्मा बासी रोटी नहीं खाता, तो वो खाता ही नहीं है। और माँ ऐसी होती है कि बच्चा एक चीज़ नहीं खाता तो ऐसा प्रयास करती है कि दूसरी ऐसी चीज़ बना ले जिससे बच्चा खाना खा ले, कभी भूखे न रहे। ये देखिए, मैंने गाँव का कद्दू के खीरे को दही के साथ मैश करके, हमारे यहाँ रेठू बोलते हैं। और ये मैंने भात बनाया है, इसमें अभी ओपन नहीं किया, थाली में सजाते हुए देंगे। ये दोस्तों, कल रात को मेरे बेटे को दाल आलू की तरी, आलू का झोल या कढ़ी यही पसंद है, तो मैं उसकी पसंद का ही खाना बनाती हूँ। इसमें थोड़ी सी कल रात की दाल पड़ी हुई है, ये उसके लिए। लास्ट रोटी रह गई है, बस ये थोड़ी छोटी बन गई है। मेरी मम्मा कहती है छोटी रोटी यानी कि परिवार छोटा होना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन ये मुझसे बन गई। आपने सोचा होगा दोस्तों, ये रात की दाल अपने बच्चे को दे रही है, ऐसा नहीं है। हम खाने की बहुत इज्जत करते हैं, खाना का भी हम वेस्ट नहीं करते। थोड़ा बहुत गिरता है तो हमारे गांव में जगह जगह घर घर में गायें हैं, और हम लोग उसके लिए करछोड़ी बना लेते हैं। इस तरीके से बचा हुआ चीज़ें उन्हें दे देती हैं। इसमें सब्जी के छिलके, कद्दू के छिलके इस तरीके से डाल। दोस्तों, ये गढ़वाली दाल है जो रात को बनाई थी। मैं थकी हुई थी तो मैंने रात को दाल बनाई थी, वो ईज़िली बन जाती है जल्दी से। और खाने के लिए दोस्तों, हम कोई अपनी मम्मी डैडी को छोड़ के दूर दराज कमाने के लिए गया हुआ है, और कोई अपनी बीवी बच्चों के साथ नहीं रहता और कमा रहा है। कैसे कैसे करके लोग खाने के लिए पैसे कमाते हैं, वो हमसे ही पूछो। इसलिए सभी दोस्तों से, सभी लोगों से अनुरोध है कि कोशिश करें उतनी ही क्वांटिटी में खाना बनाएं जितना आप लोग खा सकते हो। अगर बच जाए तो किसी भूखे ज़रूरतमंद को वो खाना खिला लीजिए, क्योंकि खाने को फेंकना ही पाप माना जाता है, अन्नपूर्णा देवी का अपमान माना जाता है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं खाना कभी वेस्ट ना करूं। फिर भी अनजाने में कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं माँ दुर्गा से माफ़ी मांगी। ये उत्तराखंडी खाना रेठू और भात। 6 hours। ये नीचे चिन्मय जो मेरी धर्म बहन का बेटा है, ये मेरा बेटा ऊपर से बब्बल डाल रहा है। इन लोगों को फुल मस्ती चाहिए, पढ़ना लिखना कुछ नहीं होता है, और ये बब्बल को बॉल समझ के बैटिंग कर। रात हो गई है दोस्तों,
और मैं दोबारा छत में जा रही हूँ। एक वीडियो में मैंने आपको रात का नज़ारा जिसमें नरेंद्र नगर हमारी छत से बहुत खूबसूरत दिखता है बताया था। मैं वही आपको दिखाना चाह रही थी, तो वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो मैं एक बार फिर दोबारा छत में आ गई हूँ और अब मैं आपको ये मैंने बताया था एक बार कि मेरी वाईफाई टावर से सीधा फ्रंट में आप देखोगे लोग। आज तो लगता है नरेंद्र नगर की लाइट ही गई हुई है, हमारे एरिया की भी लाइट गई है, इसलिए यहाँ अंधेरा लग रहा है। लेकिन देखा जाए तो ना ये मेरे टावर से बिल्कुल फ्रंट में जाएगा ना, तो बहुत जगमग 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 जुगनू जैसे चमकते हैं ना, ऐसी लाइट जल रही होती है और वो बहुत सुंदर लगता है। मैं तो बहुत सोचती हूँ कि जब भी हॉलीडे हो या फ्री टाइम हो मैं वहीं जाऊँ, लेकिन अब मैं क्या दिखाऊँ आप लोगों को। कोई नहीं, अंधेरी रात देख लीजिए कि गांव में इक्की दुक्की लाइटें जल रही है, कुछ भी नहीं है। दोस्तों ये बात फिर भी रह गई है, मैं आपको फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगी। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे देख रहे हैं, दूर दूर से मुझे वॉच कर रहे हैं, और आपके प्यार के लिए मैं हमेशा जीवन भर आभार रहूँगी। और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है और हो सकता है आपके सपोर्ट से मैं आगे तक जाऊँ और आप लोगों से पर्सनली मिलने का मौका भी मिले। धन्यवाद।